नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। एक और केस आ चुका है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के इंडस्ट्री में, जिसमें एक भाई की जो है डेथ हो चुकी है। इससे पहले भी 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी है पिछले 5-6 साल के बीच में। उन सबको हमने कवर किया हुआ है और हमने बार बार वीडियोस में बताया हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या चांसेस है डेथ होने के, कैसे आपको क्लिनिक चूज़ करना है और हेयर ट्रांसप्लांटेशन को आप किस नज़रिए से आपको देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम फिर से वही चीज़ फिर से दोहराएंगे, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ और एक बहुत ही अंदरूनी इंफॉर्मेशन के साथ। जी हाँ, इन भाई का जो है बेसिकली 13 मार्च में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, 13 मार्च 2025 को। और उसके बाद इनको स्वेलिंग आई। स्वेलिंग आने के बाद जो है डॉक्टर्स को दिखाया और धीरे धीरे 1-2 दिन बाद जो है इनकी डेथ हो चुकी। बहुत ही दुखद बात, बहुत ही, मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की डेथ हो जाए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान या किसी भी तरीके से डेथ हो, लेकिन ये दुर्घटना हुई है। अब फैमिली मेंबर्स का कहना यह है कि इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इनका किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था, जो कि बहुत ही वैलिड रीज़न लगता है एक फेलियर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में या फिर किसी की डेथ होने में। क्योंकि आप अगर मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते हो, नहीं देखते हो और किसी का भी पकड़ के जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए चले जाते हो, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो किसी के साथ, क्योंकि उसकी बॉडी जो है कट को या ब्लीडिंग को किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी आपको पता नहीं। मेडिकल टेस्ट जो होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन पहले या किसी भी प्रकार की सर्जरी से पहले, वो ये बताता है आपकी बॉडी के बारे में कि आपका जो है बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है उस सर्जरी को, ठीक है। और डॉक्टर्स को उससे पता चल जाता है कि आपको किस टाइप की दवाइयाँ देनी है या नहीं देनी है। इस दवाई से उस दवाई का जो है जो आपकी चल रही है उससे रिएक्शन हो सकता है। तो ये पूरे कैलकुलेशंस होते हैं। कई सारे क्लिनिक जो है ना टेक्नीशियंस जो रन करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं और वो लोग जो है इस तरीके की जो है ना डॉक्टर से सीख के तो आ जाते हैं, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन मिला के जो है ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन जब ये केस बिगड़ते हैं तो वो संभाल नहीं पाते। तो सबसे वैलिड पॉइंट इसमें आया था कि जो पेरेंट्स की तरफ से जो है उनके और फैमिली की तरफ से क्लेम किया गया था कि इनके जो है मेडिकल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, मेरे पास पूरी डिटेल है इस पेशेंट की, जो कि मैं पब्लिक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पर पूरी डिटेल है। इसमें बताना चाहूँगा मैं कि 13 तारीख को अगर इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था तो 12 तारीख के आसपास इनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, ऐसा क्लिनिक की तरफ से क्लेम किया गया है, ठीक है, कि इनका 12 तारीख को मेडिकल टेस्ट हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक मैं कन्विंस हूँ और काफ़ी हद तक ये सच भी है कि इनका ट्रांसप्लांटेशन पहले मेडिकल टेस्ट हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके बारे में न्यूज़ में इस क्लिनिक के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स फरार हैं या डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि इनके जो है ना या मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं हुए हैं, जो कि वो भी बिल्कुल झूठ है, ठीक है ना। क्योंकि फरार नहीं है वो, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो है ना कोऑपरेट कर रहे हैं, जो भी लीगल सिस्टम्स है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर न्यूज़ में दिखाया जा रहा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक के बारे में। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि डेथ हुई कैसे। अब मैंने बार बार ये बोला है आप लोगों से दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन को एक सर्जरी के रूप में आप देखना है। आप कोई हेयर पैच लगाने के लिए नहीं जा रहे हो, कोई कपड़े खरीदने के लिए नहीं जा रहे हो, आप जूता पहनने के लिए नहीं जा रहे हो। कोई भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक जो है, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है ना, वो नहीं चाहेगा कि उसकी पेशेंट कहीं से भी उसकी डेथ हो जाए। आपको ये समझना पड़ेगा। इस केस में हुआ क्या है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इस केस में बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दिन ही अपना ट्रांसप्लांट करवा के गया और बढ़िया पेल के दारू पी लिया। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अल्कोहल कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे जो मिला है ऐसा है कि अल्कोहल कंजम्पशन हुआ है। अब अगर ये बात सच है कि उनके बॉडी में जो है दारू वगैरह मिला है, ड्रिंक मिला है, क्योंकि वो जो नेक्स्ट डे क्लिनिक में गए थे तो वहाँ पे जो है ना मेडिकल टेस्ट में ये सब निकला है कि भाई वो खुद ने उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ कल रात को थोड़ा मैंने पी लिया था, अकेला था तो मैंने क्या करूँ, पी लिया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात। जबकि आपको अल्कोहल बार बार मना किया जाता है, निकोटीन अल्कोहल से आपको बचना है सर्जरी के कम से कम 10-15 दिन बाद तक। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि अगर इस केस में अगर दारू सचमुच में पिया है रात में, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपकी सर्जरीज के दौरान दवाइयाँ या लोकल एनेस्थीसिया जो भी सॉल्यूशन आपको इंजेक्ट किए जाते हैं, वो सारे आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। मींस कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग की फ्लो को कम करने के लिए ही किए जाते हैं, ठीक है, अगर सरल भाषा में बताऊँ। लेकिन आप जब अल्कोहल पी लेते हो तो आपकी खून हो जाता है पतला।
ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए खून को हो सकता है थोड़ा सा गाढ़ा होना पड़ता होगा, या फिर नॉर्मल जो विस्कोसिटी होती है खून की, ठीक है ना, उसको मेंटेन किया जाता होगा दवाइयों से। लेकिन आप जब अल्कोहल दे देते हो शरीर को तो वो पतला हो जाता है खून। अब यहाँ से जो है ना कहीं कोई रिएक्शन बन सकता है बॉडी में, किसी भी प्रकार कोई हार्मोनल जो मेडिसिन वगैरह के जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ जो है खून को बैलेंस कर रहा है, एक जो है खून को पतला कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप में, और केमिकल रिएक्शन होकर और जो भी बॉडी में रिएक्शन होकर ये डेथ हो सकती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि दारू नहीं पीना है। अगर आप सर्जरी के लिए, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, किसी भी सर्जरी के लिए जा रहे हो तो आपको ड्रिंक नहीं करना है 15-20 दिन तो कम से कम, और ड्रिंक तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब तक आपका घाव ना भर जाए तो अब तक आपको जो है ना ड्रिंक से बचना है, ठीक है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि भाई ने जो है रात में ड्रिंक कर लिया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दिन ही, शायद उनका बॉडी जो है उस चीज़ को संभाल नहीं पाया और हो गया। अभी तक की जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई है उसके अंदाजन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के हमें और भी बहुत सी चीज़ें पता चले, लेकिन इस केस में काफ़ी हद तक यही चीज़ सामने आ रही है। क्लिनिक पूरी तरीके से जो है कोऑपरेट कर रहा है, क्लिनिक पूरी तरीके से जो है पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पुलिस को सबमिट कर चुका है, ठीक है। और आप जो कंसेंट फॉर्म भरते हो वो कंसेंट फॉर्म का रीज़न ही यही है, ठीक है ना, कि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जा चुकी है और ये आप परमिशन दे रहे हो सर्जरी के लिए, है ना। तो उसी के साथ साथ एक और चीज़ बता देना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत किया था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हेयर पैच या जूते खरीदना, कपड़े खरीदने के लेवल का मत समझो। कई सारे लोग जो है ना बहुत कैजुअली थे, भाई मेरे को ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए, मैं जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, दुकान खुला हुआ है, मेरे को करवा के आ जाऊँगा। ये माइंडसेट गलत है बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप एक सर्जरी के लिए जा रहे हो, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हो तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, आप एक बहुत महंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे रेप्यूटेड क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, फिर भी आपको अपने बॉडी को नहीं मालूम, आपके बॉडी कैसा है रिएक्ट करेगा आपको नहीं मालूम। उसको आपको एक बॉडी जो है कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा से गुजरता है जब हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हो। पेनलेस प्रोसीजर है, मेरे को हल्का पता नहीं चलता, सब कुछ है, लेकिन बॉडी को पता चलता है वो एक ट्रॉमा से गुजरता है। आपको उसको रिकवर होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये गए और करा के आ गए, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हो तो आप एक दिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक दिन पूरा उस शहर में उस क्लिनिक के आसपास होटल लेके रुको, ठीक है। आप एडजस्ट हो जाओ सही तरीके से, ठीक है ना, उसके बाद ही आप उस शहर को छोड़ो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, और मैं खुद पर्सनली ऐसा, मैं 1 नहीं 2-3 दिन रुका हुआ था, ठीक है। आप बोलोगे यूट्यूबर है, वीडियोस बनाना था तेरे को, ऐसा वैसा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऐसा ही करता अगर मैं नॉर्मल एक कस्टमर भी होता तो, ठीक है ना। एक दिन रुको, क्योंकि आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपको नहीं मालूम। बॉडी को रेस्ट दो, आराम दो। 8-10 घंटे की सर्जरी एक जगह पर लेट कर रहना, बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, वो पूरा जो है आपके बॉडी से गुजर कर यूरिन के रास्ते से वो पूरा एनेस्थीसिया निकलेगा। समय दो, बॉडी को कितना टॉर्चर करोगे आप निकल जा रहे हो फिर, और उसके बाद कोई दारू पी ले रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगह पर ही चूक हुई है, ठीक है ना। मुझे इस केस के बारे में काफ़ी हद तक मुझे पता चला है, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। बाकी जितने भी डेथ हुए हैं उनके बारे में सरफेस लेवल पे इंटरनेट माध्यम से ही पता चला, तो मैं उस हिसाब से मैंने बताया था। लेकिन इस केस में पूरा दिख रहा है कि लाइटली लिया गया है, अगर ये सारे जो चीज़ें सही हैं तो लाइटली लिया गया है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को बहुत। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सस्ते के चक्कर में हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको नहीं कराना है। 2 चीज़ें बताऊँगा मैं। फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो, ठीक है ना, मतलब इतना कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का पैसा दे सकते हो, तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाइए। कॉस्मेटिक सर्जरीज है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर। मैं अपने 30s में हूँ भाई, आप डेस्परेट मत हो, लाइफ जबरदस्त है, ठीक है ना। आप किसी भी एज में 20s में हो, 30s में या 40s में भी हो, पैसे कम है तो उधार लेके ट्रांसप्लांट कराने के लिए मत जाओ, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करता है बाद में। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी खर्चे होते रहते हैं, हेयर फॉल होता रहता है, आपको लगेगा भाई ये क्या है, ट्रांसप्लांट कराता है ये, और उसके बाद आपको जो कुछ उधार चुकाते रहना पड़ेगा। ये तो फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली बोला, इससे आप डिस्टर्ब होने से बचो। इसलिए पैसा इतना है कि जो आपसे खो जाए, चला जाए, गुम जाए तो भी आपको तकलीफ नहीं, तो वो पैसा आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए खर्च करो। दूसरा पॉइंट ये है कि सस्ते के चक्कर में 10 रुपये 15 रुपये ये सब क्लिनिक्स जो होते हैं ना, अच्छा एक बंदा तो पागल करके रखा है 4 साल से, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ, भाई इन सारे प्रलोभन से बचो। कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं आप फ्री हेयर ट्रांसप्लांटेशन देना आपने बंद क्यों कर दिया। मैंने फ्री हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों मैं आज भी दे सकता हूं, लेकिन मैं फ्री हेयर ट्रांसप्लांटेशन देना मैंने इसीलिए बंद कर दिया कि मैं अगर आपको कोई क्लिनिक रेकमेंड करूं जहां से मैंने कराया, और भी बहुत सारे क्लिनिक अभी चल रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं अगर रेकमेंड करूं, आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, नहीं भाई मुझे नहीं कराना वो किस क्लिनिक में,
ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। लेकिन जब मैं बोल देता हूँ फ्री में कर देंगे भाई, आपका फ्री में, दैट मीन्स आपके दिमाग में वो थॉट नहीं आएगा, आपको लगेगा पैसे ही लगेंगे। मतलब अगर मैं जो क्लिनिक रेकमेंड कर रहा हूँ वहाँ पे अगर काम अच्छा नहीं भी हो रहा है, फ्री के चक्कर में आप करा लोगे, आपसे मैं आपका ओपिनियन, आपका जो फीडबैक, आपका जो वो सारी चीज़ें खरीद लेता हूँ फ्री में देकर। व्हेन एनीथिंग इज़ फ्री द प्रोडक्ट इज़ यू। आप ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर फ्री है द प्रोडक्ट इज़ यू, आप हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है ना, आप हैं वो पेमेंट, जो वो क्लिनिक, वो कंपनी या वो चीज़ जो है वो पे कर, मतलब आपसे मिल रहा है वो चीज़ है आप, ठीक है ना। अब ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए मैंने फ्री हेयर ट्रांसप्लांट देना बंद कर दिया। मैं आज भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं वो ऑप्शन आपके हाथ से छीन लेता हूँ कि आप मना नहीं कर पाओगे कि भाई नहीं कराना, मुझे नहीं कराना तेरे से ट्रांसप्लांटेशन भाई, मेरे को इससे अच्छे क्लिनिक्स हैं मेरे टच में। लेकिन फ्री बोल दूंगा तो मैं, आप सोचोगे चलो पैसे बच जाएंगे या लाख की सर्जरी फ्री हो जाएगा, ये सोच के आप करा लोगे। तो ये इसीलिए मैंने बंद कर दिया ये चीज़ बोलना, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए सस्ते के चक्कर में कभी भी, सस्ते प्रलोभन डिस्काउंट, इसके चक्कर में बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन मत लेना, ठीक है। क्योंकि कोई भी अच्छी क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करने जाओगे तो पूरा आईसीयू का सेटअप रहता है, पूरा प्रिकॉशंस वगैरह, मॉनिटरिंग की जो खर्चा रहता है एक उसका, ठीक है ना, उसका पेमेंट आप कर रहे हो, जिससे आप एक सिक्योर तरीके से, मैं राइडर हूँ बेसिकली, मैं बाइक से यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। मैं नॉर्मली अभी तक टचवुड गिरा नहीं हूँ बाइक से, एक बार गिरा था बाइक से बस, ठीक है ना, जो भी हो, एक बार गिरा था तो। लेकिन मेरे पास 15-20 हज़ार के जैकेट्स हैं, ठीक है, गिरा नहीं हूँ। क्यों? प्रिकॉशन के रूप में। आप बोलो क्या फालतू लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्या ज़रूरत है? रीज़न ये है कि आज नहीं गिरा, फ्यूचर में अगर गिर गया तो भाई जितना 70, 80, 90 की स्पीड से अगर मैं स्किड किया तो जहाँ मेरी चमड़ी फटनी है वहाँ मेरा जैकेट फटेगा। वो मीन्स चमड़ी की जगह मेरा वो जैकेट फटेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए पेमेंट किया जाता है। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई क्या सचमुच में हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अच्छे से अच्छे क्लिनिक में भी डेथ होने के चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल डेथ होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपसे कंसर्न फॉर्म साइन कराए जाते हैं कि भाई आप अनुमति दे रहे हो, हम आप पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन या सर्जरी कर रहे हैं। कुछ होता है तो डॉक्टर क्लिनिक जिम्मेदार नहीं होगा। रीजन ये है, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही महंगा है, सब कुछ है। उसके आईसीयू की जो चार्जेस है ना, वही कम से कम लाखों में है एक दिन का, ठीक है ना। वहाँ पे भी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है ना, इतना खर्चा होने के बाद। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दैट मीन्स कि किसी का अगर आ गया है, ठीक है ना, ऊपर से बुला हुआ, तो उसको एक बहाना चाहिए, एक छोटा सा प्रिक हुआ और चला जाएगा आदमी। सीज फायर अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, जो चल रहा है, उसमें जो है भारत माता की जय, इंडिया जिंदाबाद, उसमें जो है मतलब सीज फायर चालू हो गया, युद्ध बंद हो गया था, जो भी लड़ाई चली सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद भी कई लोग मरे, वो ये न्यूज देख के मरे कि भाई सीज फायर चालू हो गया, चलो भैया सब शांति हो गई, सब कुछ। एक बीएसएफ के जो है ना ऑफिसर है, वो भी उसमें एक्सपायर हो गए, ठीक है ना। ये सारे लोग वो न्यूज़ देख के खत्म हुए कि भाई युद्ध खत्म हो गया, चलो भैया शांति, इतना हम लोग बच गए। उसके बाद भी उनको एक आध गोली आके लगी सीज फायर के उल्लंघन के तौर पे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है ना। सिविलियंस एक दो कई मर गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होती है, रोड क्रॉस होते भी आप जा सकते हो, उस फैक्टर में फिर सब कुछ संभव है, ठीक है ना। हमको बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी किया जा सकता है, सारी चीज़ें हम करें सही से। अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर से पूरी तरीके से शेयर कीजिए। आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेशन की दवाई एक नशे की दवाई होती है, और खा रहे हो वो छुपा के आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हो, तो डिप्रेशन की दवाई और हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो सॉल्यूशन है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, और कोई रिएक्शन आपको हो सकता है, छोटा रिएक्शन, बड़ा रिएक्शन, या कुछ और भी, आप समझ रहे हो। इसलिए आपको मेडिकल हिस्ट्री पूरी तरीके से खुल के रखनी है डॉक्टर के सामने। एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, और ऐसे क्लिनिक में जहां पर क्विक इमरजेंसी इक्विपमेंट्स आपको होए, ठीक है ना। कुछ होता है 19-20 तो उसको संभाला जा सके। बात आती है कि इन भाई साहब की जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। स्वेलिंग जब आती है तो वो है ना आपकी चमड़ी के लेयर से उतरते हुए, चेहरे से उतरते हुए, हम सब जानते हैं उस चीज़ से। हम सब जो भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं वो सब जानते हैं कि उससे हम गुजरते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट का, ताकि वो लिक्विड जल्दी से जल्दी बॉडी से निकल जाए, ठीक है। अब वो 1-2 दिन का जो 3 दिन का टाइम रहता है, उसमें जो पूरा एनेस्थीसिया जो है धीरे धीरे निकलता है, ठीक है ना। उस टाइम पे आपने बॉडी में दे दिया क्या, अल्कोहल दे दिया, दारू दे दिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक कर लिया, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड को पतला करता है। और कहीं ना कहीं ब्लड पतला होना मतलब क्या है यार, ब्लड के जो है ना पतला होना, आप उसकी जो है ना विस्कोसिटी को बढ़ा दे रहे हो, उसकी जो और आप उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हो। तो ब्लड में ही तो आपके सारे जो है ना आपकी शक्ति है वो,
ठीक है ना, आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। तो ये सिर्फ सोच लेना कि भाई कुछ नहीं होता, दारू पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो आप इस चीज़ से परहेज़ कीजिए। और अगर आपको इतना हीरोगिरी है तो प्लीज़ आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मत जाइए। बहुत दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, भाई की जो है डेथ हो चुकी है। जो भी अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी चीज़ें आई हैं उसमें यही पता चल रहा है कि इन्होंने जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है अल्कोहल ले लिया था, दारू पी लिया था, और जिससे जो है इनको रिएक्शन कर गया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आने वाले समय में भी मैं इस टाइप के वीडियोस लाता रहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। डेथ इसकी क्या हो सकती है, महंगे से महंगे बड़े से बड़े क्लिनिक में भी डेफिनेटली हो सकती है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करता है कि भाई डेथ किसी भी क्लिनिक में हो सकती है। आपको बस ये देख के चलना है भाई, जो भी प्रोटोकॉल आप ले सकते हो वो ले सकते हो, ठीक है ना, वो आपको लेना ही है। जैसे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं अभी MP में हूँ, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में हूँ, या अगर मैं जम्मू में बैठा हुआ होता या फिर पंजाब में बैठा होता या जैसलमेर में, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती कि जो युद्ध के टाइम पे जो है ना मेरे घर पे एक बम गिरने की, ठीक है ना। यहाँ पे कम है क्योंकि हमारे तक पहुँचने से पहले बहुत सारे शहर पड़ जाते हैं जो युद्ध के समय में, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे ये चीज़ बेसिकली काम करता है। तो उस हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन या किसी भी सर्जरीज के, वो आपको फॉलो करना है। लाड़ में नहीं आना है कि अरे भाई मैं तो नहीं वैसा मैं जाऊंगा करके आ जाऊंगा, दुकान खुली है बस करा के बैठ जाऊंगा। भाई मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, छुट्टी लेना पड़ेगा आपको, 7 दिन की छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये नहीं होता भाई 2 दिन बाद हम ड्यूटी चले जाएंगे, नहीं भाई, आप 7 दिन की आराम करो, मस्त 7 दिन की छुट्टी लो और बैठो। बार बार ट्रांसप्लांट नहीं करना, जिंदगी में 2-3 बार ही, अगर अच्छा डोनर है तो 2-3 बार ही ट्रांसप्लांट कर पाओगे, ठीक है ना। 7 दिन की छुट्टी लो, ऑफिस से आराम से छुट्टी लो, नहीं ले सकते हो 2 महीने बाद छुट्टी लेके आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी भी महीने में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है। तो ये डेस्परेशन में हेयर ट्रांसप्लांटेशन मत कराइएगा, किसी भी ऑफर में मत कराइएगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट सुन के मत कराइएगा। फ्री हेयर ट्रांसप्लांटेशन कोई बोल रहा है तो उसमें भी मत आइए, अगर मैं भी बोलता हूं तो। और कोई भी यूट्यूबर कहीं से भी कोई भी रेकमेंड कर रहा है, मेक श्योर कीजिएगा अगर आपको सही लग रहा है तो कराइए, नहीं तो बिल्कुल मत कराइए। आपकी खुद की चॉइस है हेयर ट्रांसप्लांट कराना, किसी के भी प्रलोभन में आके हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन मत लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिए आपको इस केस से रिलेटेड और भी या किसी केस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ डिस्कस हम कर सकते हैं तो बिल्कुल हम करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।